अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इल्म मिरास की 13वीं क्लास यानी 13वां लेक्चर है। हदीस पाक में है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी इल्म का एक कलिमा या दो कलिमे या तीन कलिमे या चार कलिमे या पांच कलिमे अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फर्ज करदा अहकाम में से सीखे और फिर दूसरों को सिखाए, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर हो कबीरा। अब आप अंदाजा करें कि अगर कोई बंदा फकत इल्म दीन का एक बहुत कम हिस्सा सीखता है और इसको आगे बस सिखा देता है, तो इसी पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। ये नहीं फरमाया कि कोई बंदा इतनी किताबें पढ़े इल्म दीन की या इतना ज्यादा इल्म हासिल कर ले, वो आगे जब उसको पहुंचाएगा तो अल्लाह ताला उसको ये बिशारत अता फरमाएगा। नहीं, फरमाया कि अगर कोई बंदा इल्म का एक कलिमा, दो, तीन, चार, पांच कलमे ही सीख लेता है, आगे सिखा देता है, तो फरमाया कि उसके लिए जन्नत है। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको सीख कर इखलास के साथ आगे सिखाने वाला भी बनाए। जैसे कि आप जानते हैं कि अस्हाबुल फराइज का बयान चल रहा है, और अस्हाबुल फराइज यानी कि हमने मैयत के जो वरसा हैं उसके हवाले से बारहा ये पढ़ा, और आज एक मरतबा इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये इसलिए बार 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 मैं बता रहा हूँ कि ये जहन में रासिक हो जाए। तो शरीयत ने वरसा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला अस्हाबुल फराइज का नंबर है। ये वो असहाब, वो लोग जिनका हिस्सा खुद शरीयत ने मुकर्रर किया। ये कुल 12 अफराद है, जिनमें से 4 मर्द 8 औरतें, और इसमें 12 अफराद में दो तरह के लोग हैं, नस्बी रिश्तेदार, सबबी रिश्तेदार। सबबी मतलब जैसे शौहर और बीवी है, निकाह के सबब से एक दूसरे के साथ मिले। और अब असहाबे फराइज वो लोग जिनका मुकर्ररा हिस्सा है, इनको देने के बाद जो माल बच जाता है वो असबाब यानी दूसरी तरह के रिश्तेदारों को दे दिया जाता है। ये भी रिश्तेदार ही हैं। ये सारे का सारा बचा हुआ माल ले जाते हैं। इनका अपना कोई मुकर्ररा हिस्सा नहीं होता। जो बचे वो सब का सब ले जाएंगे। अगर ऊपर असहाबे फराइज है कोई नहीं, तो सारे का सारा असबाब ले जाएंगे। अच्छा, अगर किसी शख्स के यानी कोई शख्स फौत हुआ, उसके असहाबे फराइज थे, इनको दे दिया, असबात नहीं थे, तो फिर रद्द होगा। यानी रद्द यह है कि हम वापस असहाब फराइज को दे देंगे, और रद्द सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों पर होता है। सबबी यानी शौहर और बीवी को दोबारा वापस नहीं मिलता। बकिया 10 तरह के अफराद उनमें से जो मौजूद हो उनको वापस मिल जाएगा। असहाब फराइज अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे, 8 शख्सियात इस हवाले से हम लोग पढ़ चुके थे। बाप, जद्दे सही, शौहर, इख्याफी भाई, ये 4 मर्द हमने पढ़ लिए। 8 औरतों की तरफ हम लोग आए थे, जिनमें से 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, इख्याफी बहन, बीवी, बेटी, पोती। ये 8 अफराद हमने पढ़ लिए। अगर आप गौर करें तो इनके 4 जोड़े हमने पढ़ लिए। ये पेयर्स की सूरत में है, यानी कि जिस तरह बाप और जद्दे सही है, ये एक जोड़ा है कि इनके हिस्से एक जैसी, हालतें एक जैसी ही हैं। माइनर सा फर्क है कि बाप हो तो दादा महरूम, बाप ना हो तो दादे की सेम वही हालतें हैं जो बाप की हैं। ठीक है ना? तो ये एक जोड़ा ये है। इसी तरह दूसरा जोड़ा शौहर और बीवी का है कि दोनों की सेम हालतें हैं, औलाद की वजह से इनकी हालतें बदलती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि शौहर को बीवी की निस्बत डबल हिस्सा मिल रहा है। तीसरा पेयर जो है वो इख्याफी भाई बहन का है। इनकी हालतें बेन ही एक जैसी, सेम हालतें, कोई फर्क नहीं। चौथा पेयर हमारे सामने बेटी और पोती का आया। ये उसकी औलाद के हवाले से जोड़ा कि बेटी की जो हालतें हैं बैन ही वही हालतें पोती में भी पाई जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। बेटी की 3 हालतें, पोती की 6 हालतें थी। कल हमने अल्लाह के फजल करम से बेटी और पोती के हवाले से देखा था। ये उनकी हालतें, बाप की हालतें 3, जद्दे सही की यानी दादा की 4 हालतें, शोहर की 2 हालतें, बीवी की 2 हालतें, इख्याफी बहन भाइयों की 3 हालतें। तफसीलन हम इस पर अल्लाह के फजल करम से कलाम कर चुके। कल हमने देखा था बेटी और पोती के हवाले से। कल ये हमने पेयर देखा कि बेटी की 3 हालतें हैं, 1/2। जब बेटा ना हो और अकेली आ जाए, 1/2।
और अगर बेटा साथ ना हो और एक से जायद आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा, तो 2/3 ले जाती है कुल प्रॉपर्टी का। और अगर साथ बेटा आ जाए तो इस सूरत में फिर ये असहाबे फराइज में से नहीं रहती, वहां से निकल जाती हैं और नीचे असबा में आ जाती हैं। बेटा इनको अपने साथ असबा बना लेता है और फिर ये 2:1 की रेशो से इनमें तकसीम होता है, यानी लड़के को डबल, लड़की को सिंगल। ये हमने कल पढ़ लिया। फिर पोती की हालतें हमने देखी कि बैन ही वही हालतें पोती की भी हैं। अगर बेटी, बेटा, पोता, ये 3 अफराद ना हो और पोती एक हो तो 1/2। यही कंडीशंस हो, यानी बेटा ना हो, बेटी ना हो, पोता ना हो, और पोतियां 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो 2/3 ले जाएंगे। तीसरी हालत इसकी ये थी कि अगर बेटा पोता ना हो लेकिन एक बेटी साथ आ जाए, तो एक बेटी आपने देखा आधा ले जाती। जब आधा ये ले गई तो हमने देखा मुअन्नस औलाद को शरीयत ने ज्यादा से ज्यादा 2/3 दिया, तो आधा तो ये बेटी ले गई। अब उसके साथ अगर एक पोती या ज्यादा पोतियां आ गई हैं तो आधा बेटी ले गई। 2/3 को मुकम्मल करने के लिए, 2 सुलस इनका मुकम्मल हो जाए, पोतियों को शरीयत ने 1/6 दे दिया, क्योंकि 1/2 जमा 1/6 करे तो 2/3 बनता है। ये मैं आपको बारहा बता चुका। तो अगर एक बेटी आ जाए, उसके साथ पोती आ जाए, एक पोती हो या ज्यादा पोतियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/6 उन सब में तकसीम हो जाएगा। अच्छा, चौथी हालत इसकी ये थी कि अगर बेटियां ही 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, तो इस सूरत में तो जाहिर है कि बेटियां ही 2/3 ले जाएंगी, पोती के लिए बचेगा कुछ नहीं, लिहाजा ये महरूम हो जाएंगी। अच्छा, पांचवी हालत ये थी कि हमने देखा कि अगर मरने वाले का पोता भी है, बेटा नहीं है, पोता है, तो इस सूरत में ये पोते के लिए जो है वो फायदेमंद साबित होगा, इस माना में कि अब न पोती 1/2 लेगी, न 2/3, न 1/6, और ना ही महरूम होगी, बल्कि पोते के साथ असबा बन जाएगी। 2:1 की रेशो से इनमें माल तकसीम हो जाएगा। डबल पोते को मिलेगा, सिंगल पोती को। अगरचे बेटियां 6 बेटियां हैं, 7 पोता पोती आ गए, तो 6 बेटियां 2/3, और पोता पोती को अपने साथ असबा बनाने का महरूम नहीं होने देगा। इसकी मिसालें हमने कल देखी भी थी। और छठी हालत इसकी यह है कि ये महरूम हो जाएगी किस सूरत में कि जब बेटा ही आ जाए। बेटा आ गया तो सब पोता पोते ये सब महरूम हो जाते। तो कल ये हमने 6 हालतें इसकी देखी थी। आज नेक्स्ट पेयर, नया जोड़ा, अगला जोड़ा, वो है सगी बहन और अल्लाती बहन का। ये भी आपस में कनेक्टेड है। जिस तरह आपने देखा ना यहाँ पे, बाप दादा आपस में कनेक्टेड है, इनकी हालतें आपस में मिलती हैं। शोहर बीवी आपस में कनेक्टेड है, हालतें मिलती हैं। अख्याफी भाई अख्याफी बहन आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह बेटी पोती इनका पेयर है, ये भी आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सगी बहन अल्लाती बहन, ये भी आपस में कनेक्टेड है। इनकी हालतें भी आपस में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, एक जैसी, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड। का मतलब यह है कि सगी बहन अल्लाती बहन के हवाले से पोती और बेटी वाला मामला हो जाता है। वो इंशाल्लाह हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, यहाँ मैं एक वजाहत कर दूं कि कल चूंकि आखिर में मैंने आपसे अर्ज किया कि टाइम शॉर्ट रह गया, तो मैं उसको जल्दी जल्दी मिसालें आपको करवा रहा था। एक मिसाल में मैंने बाद में देखा तो मेरे से मिस्टेक हो गई। वो क्या थी? मिसाल ये थी, शोहर और उसके साथ गालबन 3 पोतियां थी। ये मिसाल इस तरह की थी, 3 पोतियां थी। तो हमने देखा शोहर औलाद मौजूद 1/4, और 3 पोतियां यानी 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, जबकि साथ बेटा बेटी पोता ना हो, तो 2/3 ये ले जाएंगे। हमने देखा ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ गया, तो इसका फार्मूला 4 × 3 कर देंगे, यानी कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। असली मसला क्या बना? 12। अब 12 में से शोहर को क्या मिलेगा? 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी 12 का 1/4 3 है। अब पोतियों को जब मैंने हिस्सा दिया तो वहां मैंने फकत ये 3 का टेबल काउंट करके इनको हिस्सा दे दिया। 2/3 1/3 के हिसाब से दे दिया। मैंने काउंट किया 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। वो 1/3 के हवाले से मैंने हिस्सा दे दिया, जबकि ये 2/3 है, यानी 4 को हम डबल कर लेंगे, ये तो 1/3 है, 4 को डबल कर लेंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ इनका हिस्सा 8 था, तो वो गलती थी। उस हवाले से मैंने आपको बता दूं ताकि ये ना हो आप कंफ्यूज होते रहे कि यहाँ इसके 4 कैसे बन गया। ये देखें ना, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 3 1 3, 3 4 12। अब 4 और 2 को 4 2 8, तो ये 8 बनता है। मैंने यहाँ 4 लिख दिया था। तो बहरहाल ये थी थोड़ी सी गलती, मिस्टेक थी, इसको समझना जरूरी है।
अच्छा जी, आज हम देखते हैं सगी बहन की हालतें। सगी बहन की हालतें, ये तो मैं आपको शुरू में समझाया कि भाई बहन कब हिस्सेदार बनते हैं, ये मैयत है कि जब मरने वाला कलाला हो। पक्की बात, कलाला, ठीक है ना। कलाला मतलब मुजक्कर उसूल भी ना हो उस बंदे के, यानी बाप दादा परदादा ऊपर तक। मुजक्कर औलाद भी ना हो, मुजक्कर औलाद जैसे बेटा पोता पड़पोता, ऊपर नीचे से खाली हो ये बंदा, तो फिर साइडों से आके बहन बहन जो है, बहन भाई हिस्सा ले जाते हैं, वो हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि बहन भाई कब हिस्सेदार बनते हैं, जब मरने वाला कलाला हो। ये असूल हम पढ़ चुके। लिहाजा अब बहन जो है, सगी बहन की बारी। सगी बहन की 5 हालतें हैं, 5 हालतें, इंतहाई आसान। सिर्फ ये जहन में रखें कि बेटी पोती सगी बहन अल्लाती बहन, इनकी इब्तिदाई हालतें सेम है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ इस चीज में फर्क है कि इनको हिस्सा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों के बदलने की वजह से। बाकी हालत सेम है। जैसे पहली हालत सगी बहन की क्या है, 1/2। बेटी की भी यही हालत थी, पोती की भी यही हालत है, और सगी बहन की भी यही हालत। ये कब मिलता है, पहली हालत क्या है, जाहिर है कि मरने वाला कलाला हो, तभी ये बहन भाई हिस्सेदार बनेंगे। कलाला हो, कलाला का मतलब क्या है कि उसके मुजक्कर उसूल यानी बाप दादा ना हो, और इसी तरह दूसरा क्या है, इसको यहीं पे कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो। मुजक्कर औलाद ना हो, एक ये, दूसरा ये हो गया। मुजक्कर उसूल ना हो, यानी बाप दादा परदादा इनमें से कोई ना हो। नंबर 2, मुजक्कर औलाद ना हो, बेटा पोता पड़पोता वगैरह कोई भी ना हो इनमें से भी। और तीसरा ये है कि मोन्नस औलाद भी ना हो, मोन्नस औलाद भी ना हो। अगरचे हमने इससे पहले ही पढ़ा था कि मोन्नस औलाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इख्याफी बहन भाइयों को महरूम करती है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया कि इख्याफी बहन भाइयों चूंकि कमजोर हैं कुव्वत के एतबार से, जब देखा था तो मोन्नस औलाद जो है ये सगी बहन अल्लाती बहन को हर हर वक्त जो है, यानी कि हर मौका पर इसको महरूम नहीं करती। ये मैंने आपसे अर्ज कर दिया था कि मोन्नस औलाद की वजह से ये सगी बहन सगी अल्लाती बहन जो है ये महरूम नहीं होते हर हाल में। लेकिन यहां बहरहाल पहली शर्त में ये भी है कि मोन्नस औलाद भी ना हो, और चौथा ये है कि सगा भाई भी साथ ना हो। सगी बहन है ना, तो सगा भाई भी साथ ना हो, सगा भाई भी ना हो। इस सूरत में जब ये 4 शराइत जमा हो जाएंगी, एक तो ये कि कलाला हो, दूसरा ये कि मोन्नस औलाद भी ना हो, तीसरा ये कि सगा भाई भी ना हो। ये 4 शराइत जमा हो जाएंगी और सिर्फ एक बहन आ जाए, सगी बहन, सिर्फ एक बहन हो, सगी बहन, बहन से मुराद या सगी है, सिर्फ एक बहन हो यानी एक सगी बहन हो, एक सगी बहन आ जाए तो उस सूरत में 1/2 लेगी, कुल प्रॉपर्टी का आधा यही ले जाएगी, कुल तरके का आधा यही ले जाएगी। दूसरी इसकी हालत क्या है, 2/3, सेम वही हालत जो बेटी पोती की थी, वही चीजें, वही चीजें कि साबका शराइत के साथ, यानी कि मरने वाला कलाला हो, सेम हालतें, मरने वाला कलाला हो यानी मुजक्कर उसूल वगैरह ना हो, इसी तरह मुजक्कर औलाद ना हो, सेम हालत, इसी तरह मोन्नस औलाद ना हो, तीसरी हालत भी वही, चौथी हालत भी वही कि सगा भाई भी साथ ना हो, और एक से जायद सगी बहनें आ जाएं। ये 4 शर्तें वही सेम है, लेकिन क्या है, एक से जायद आ जाएं, एक से जायद सगी बहनें आ जाएं तो इस सूरत में 2/3 ले जाएंगे। इसको हम मिसाल से देख लें ताकि साथ साथ मिसालें भी चलती रहे तो आसानी से हमें समझ आ जाए। देखें जी, एक शख्स
फौत हुआ, उसकी बीवी है और उसकी एक सगी बहन है, एक सगी बहन। हमने सबसे पहले बीवी की हालत देखी कि क्या मरने वाले की औलाद है कि नहीं है। मरने वाले की कोई औलाद नहीं, इसका मतलब बीवी 1/4 ले जाएगी। सगी बहन हमने देखा कि ना ये मरने वाले के मुजक्कर रसूल हैं, बाप दादा वगैरह, ना मुजक्कर औलाद है, बेटा पोता वगैरह, और ना ही साथ में सगा भाई मौजूद है, ना मोनस औलाद है। चारों शराइत पाई जा रही हैं और एक सगी बहन है, इसका मतलब 1/2 तो फिर ये भी ले जाएगी। अब हमने देखा कि ऊपर वाले ग्रुप के ही जमा हो गए हैं और बड़े वाले डिजिट को असली मसला बना लेंगे। कुल प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होंगे, इनमें से बीवी को 1/4 1/4 और सगी बहन को हाफ, यानी 2/4। 4 का हाफ क्या, 2। तो 2 और 1 3 हिस्से हो गए, एक बच गया। इसका मतलब ये मसला भी रद्द का है, रद्द होगा। लेकिन हमने देखा था कि रद्द जो है सबभी रिश्तेदारों की तरफ नहीं होता, एक हिस्सा जो बच गया है वो नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होगा। लेकिन कैसे होगा, ये तकसीम कैसे होगी, वो इंशाल्लाह इसके पूरे कवायद हम बाद में देखेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ ये तरह लिख दी है। एक और मिसाल देखें। औरत फौत हुई, उसका शौहर है और साथ एक सगी बहन है। ये बहन लिख रहा हूं, मतलब सगी बहन। अब हमने देखा कि मरने वाले की औलाद कोई नहीं, इसका मतलब शौहर तो आधा ले जाएगा। बहन की तरफ आए, हमने देखा मरने वाला कलाला है, ना औलाद है, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह, ना मुजक्कर रसूल हैं और ना ही साथ सगा भाई है। इसका मतलब एक अकेली है तो आधा ये ले जाएगी। अब ऊपर वाले एक ही नौयत के आगे इसी को असल मसला बना लेंगे। हम कहेंगे कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, शौहर को एक हिस्सा मिल जाएगा, एक हिस्सा बीवी बहन को मिल जाएगा। 2 1 2 2 1 2, आधा शौहर लेके आधा बहन ले गई। एक और मसला देखें। एक शख्स फौत हुआ, उसकी एक इख्याफी बहन है और एक सगी बहन है। एक इख्याफी बहन है, एक सगी बहन है। हमने देखा कि मरने वाला कलाला है, ना उसके मुजक्कर रसूल हैं और ना ही मुतलकन औलाद है, बेटा बेटी पोता पोती पड़ पोता पड़ पोती कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये दोनों हिस्सेदार बनेंगे। इख्याफी बहन एक आ जाए तो 1/6, सगी बहन एक अकेली है तो इसको आधा मिलेगा। अब ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ गया है, 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से, जिसमें से छठा एक है। 6 1/6, इख्याफी बहन को एक मिलेगा और 2 3/6, 3 इसको मिल जाएंगे। 3 और 1 4, बकिया 2 बच गए। यहां भी वही रद्द का मसला है, रद्द होगा। एक और मसला, 2 इख्याफी भाई बहन आ गए, दोनों बहनें समझ लें, दोनों भाई समझ लें, या एक भाई एक बहन समझ लें, जो भी है। 2 इख्याफी भाई हैं और साथ में एक सगी बहन आ गई। अब हमने देखा कि मरने वाला कलाला है, मोनस औलाद भी कोई नहीं, सगा भाई भी साथ कोई नहीं। इसका मतलब यही है कि ये सगी बहन को भी मिलेगा और इख्याफी बहन को भी मिलेगा। सगा भाई जो है वो ये सगी बहन को इफेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने सगे भाई का किया कि सगा भाई नहीं है, इसका मतलब बहन जो है 1/2 ले जाएगी। इख्याफी बहन भाई 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो 1/3। अब आप देखें कि ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 6, 2 × 3 करेंगे, ये वाला 3 नहीं, इसका अपना फार्मूला वाला 3। अच्छा जी, 6 का 1/3 क्या होगा, 3 1 3 3 2 6, और 6 का हाफ क्या होगा, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, 3 और 2 5, 6 हिस्से हैं, एक फिर बच गया। यहां भी रद्द का मसला है। एक और मिसाल देखें। बीवी है और 3 सगी बहनें हैं। हमने देखा कि औलाद कोई नहीं, बीवी को 1/4 और बहनें, मरने वाला कलाला है, सारी चारों शराइत पाई जा रही। तो इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा बहनें हो तो 2/3। अब ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, यानी असली मसला क्या बना, 12। अब 12 का 1/4 क्या होगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, और 12 का 2/3 क्या होगा, 8। आप करके देख लें, 12 का 2/3 क्या होगा, 3 1 3, 3 4 12, 4 2 8। तो 12 का 2/3 क्या होगा, 8। यानी बीवी को 12 में से 3 हिस्से मिलेंगे, 3 बहनों को 8 हिस्से मिलेंगे, 8 और 3 11, एक हिस्सा बच गया। ये भी रद्द वाला मामला है। इसी तरह एक और हम यहाँ देख लेते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी 4 सगी बहनें हैं, 4 सगी बहनें और 7 चचा है।
चचा जो है असबा होता है, ये ध्यान में रखें। और हमने देखा सगी बहनें अकेली हैं, यानी साथ में कलाला मरने वाला कलाला है, और चारों शराइत पाई जा रही है, न सगा भाई है, न मुअन्नस औलाद है, न मुजक्कर औलाद, न मुजक्कर उसूल। इसका मतलब ये हिस्सा पाएंगी। अब दो या दो से जायद है तो 2/3 ये ले जाएंगे। अब एक अकेला आगे है, इसी को असला मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, जिनमें से बहनों को मिलेंगे 3/1/3, और 2/3 है तो 2 इनको मिल जाएंगे। 3 हिस्से कुल प्रॉपर्टी के होंगे, जिनमें से 2/3 बहनों को मिल जाएगा, और एक हिस्सा जो बच गया वो बतौर असबा चाचा ले जाएगा। मैं आपसे ये फिर अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपने इनसे इससे पहले लेक्चर्स नहीं सुने, तरतीब से आप नहीं सुनते हुए आ रहे, तो ये जाहिर है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप तरतीब से सुनते हुए आ रहे हैं तो ये आपके लिए मसला ही कोई नहीं। फिर तो मैं फिर भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगा रहा हूं, लेकिन अगर आपने सुने हुए तो आप इसको तेजी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल जरूरी यह है कि इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से आते हों, जितनी हालतें आप पढ़ चुके हैं वो आपको बेहतरीन किस्म की याद हो। तो ये चंद सूरतें हमने अब पढ़ ली, इस हवाले से ये मिसालें देख ली। अब 5 सूरतें हैं इसकी, हालतें हैं। 2 हालतें हमने पढ़ ली। तीसरी हालत यह है कि बहन असबा बन जाती है। कब बनती है? कब बनती है? वही शर्त कि मरने वाला कलाला हो, यानी मुजक्कर उसूल ना हो, ना मुजक्कर औलाद हो, मुजक्कर औलाद भी ना हो, सगा भाई भी ना हो। ठीक है ना। ये तीसरी क्या है? ये 1, ये 2, तीसरा क्या है? सगा भाई भी ना हो, लेकिन साथ मोन्नस औलाद आ जाए। ये 3 ना हो, लेकिन साथ मोन्नस औलाद अब आ जाए, बेटी पोती पड़पोती, मोन्नस औलाद हो। इसमें सिर्फ ये फर्क पड़ा, मोन्नस औलाद हो। याद रखें कि इख्याफी बहन भाइयों में हमने देखा था कि मोन्नस औलाद उनको महरूम कर देती, ठीक है ना। लेकिन जो सगी बहन है, जो सगी बहन है, मोन्नस औलाद की मौजूदगी में वो उसको असबा बना देती है। यानी बेटी है या पोती है, इनमें से कोई आ जाए, बेटी आ जाए या पोती आ जाए या दोनों ही आ जाए, तो ये सगी बहन को असहाबे फराइज से धकेल कर नीचे असबा की तरफ ले जाती है। ये बेटी और पोती खुद असबा नहीं बनती, ये ध्यान में रखें। इस कंडीशन में वो तो अपने भाई के साथ बनेंगे ना, बेटा आ गया या पोता आ गया। लेकिन इस कंडीशन में अगर फकत बेटी आ गई या फकत पोती आ गई या दोनों आ गई और साथ सगी बहन है, तो ये खुद तो असहाबे फराइज में ही रहेंगी, लेकिन सगी बहन को असहाबे फराइज से निकाल कर नीचे असबा में भेज देंगी। ये इसकी तीसरी हालत है। चौथी हालत भी हम देख लेते हैं। ये दोबारा असबा बनती है, 2 दफा सगी बहन असबा बन जाती। कब? जब इसके साथ सगा भाई आ जाए, सगा भाई आ जाए। यानी ये सेम कंडीशंस हैं। इस माना में यहां हम इसको लिख लेते हैं, इसकी पांचवी हालत, चौथी हालत, कि वही कलाला हो मरने वाला, मुजक्कर असूल ना हो, इसी तरह मुजक्कर औलाद ना हो, लेकिन साथ सगा भाई आ जाए। सगा भाई आ जाए, अगरचे साथ मोनस औलाद भी हो, तो मोनस औलाद भी चूंकि उसको असबा बना देती है, सगा भाई आ जाए तब भी वो इसको असबा बना देती। यहां मैंने सगा भाई ना हो इसलिए लिखा ताकि आपको ये असल मसला समझ आ जाए। अगर यहां सगा भाई हो भी तो भी कोई मसला नहीं, ये फिर भी असबे बनेगी। सगा भाई भी इसको असबा बनाता है, मुअन्नस औलाद भी इसको असबा बनाती। 2 वजूहात की वजह से ये असबा बन जाती। तो अब जब सगा भाई है, उसके साथ जब ये असबा बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि 2:1 के रेशो से आपस में लेंगे। सगे भाई को डबल मिलेगा और सगी बहन को सिंगल मिलेगा, जैसे बेटे और पोते का मामला था। 2:1 के रेशो से ये उसमें हिस्सा लेंगे। और पांचवी आखिरी हालत इसकी यह है कि महरूम हो जाएगी। कब महरूम होगी? कि जब मरने वाला कलाला ही ना हो। ठीक है ना। पांचवी हालत में क्या है कि जब मरने वाला कलाला ना हो, कलाला ना हो, यानी उसका मुजक्कर उसूल में से कोई आ गया, बाप आ गया, दादा आ गया, परदादा आ गया, या मुजक्कर औलाद में से कोई आ गया, बेटा पोता पड़पोता, कोई इनमें से आ गया, ये बहन महरूम हो जाएगी। ठीक है ना। चूंकि वो मरने वाला कलाला ही नहीं है, जब कलाला नहीं है तो फिर इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अब हम इसकी मिसालें देख लेते। अब हम इसकी मिसालें एक दो देख लेते हैं ताकि मसला आसानी से समझ आ जाए। देखें जी, एक शख्स फोत हुआ, उसकी बीवी है, बेटी है,
और बहन है। चले जी, जल्दी जल्दी इसको करें। बीवी है, हमने देखा मरने वाले की औलाद औलाद है, इसका मतलब बीवी 1/8। बेटी को देखा 7, बेटा कोई नहीं, इसका मतलब 1/2, अकेली होने की सूरत में 1/2 ये ले जाएगी। 7 बहन आ गई, सगी बहन। अब बेटी जो है सगी बहन को धकेल कर असबा में पहुंचा देगी, ये असबा बन जाएगी। अब हम देखेंगे ऊपर वाले ग्रुप के ही आगे हम बड़े डिजिट को ले लेंगे, यानी 8, कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, असली मसला 8 बनेगा। 8 का 1/8 क्या होगा, 8 1 जार 8, 2 4 जार 8, और 4 और 1 5, कुल हिस्से 8 हैं। 4 और 1 5 हो गए, 8 में से 5 के बकिए बच के 3, तो बतौर असबा सगी बहन बतौर असबा 3 हिस्से ले जाएगी। यानी कुल प्रॉपर्टी के 8 हिस्से होंगे, बीवी को 1 हिस्सा, बेटी को 4 हिस्से, बहन को 3 हिस्से। ओके, अब आगे देखें एक और मिसाल। एक शख्स, एक औरत फौत हुई, उसका शौहर है, 2 पोतियां हैं उसकी। ये हालतें आपने याद करनी है, जिस तरह टेबल नहीं याद करते, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इस अंदाज में आपको पानी की तरह ये हालतें याद होनी चाहिए। आप मार नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्हीं को याद नहीं किया, यही असल है, यही याद नहीं की, तो फिर आप नहीं चल सकते। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते ये हालतें याद करते रहे, इतनी प्रैक्टिस हो कि आपको सामने वाला मसला बता रहा हो, फौरन से पेशतर आपके जेहन में सारे नक्शे बन के आ जाएं कि भाई ये इस वक्त इसको ये हालत मिलेगी, ये हालत बनेगी, ये हालत बनेगी, इसको इतना इतना मिलेगा। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। शौहर है, 2 पोतियां हैं और 2 बहनें। शौहर को हमने देखा औलाद है कि नहीं है, जी हाँ औलाद है, इसका मतलब शौहर 1/4। अब हमने देखा पोतियां, 7 बेटा नहीं, बेटी नहीं, और ना ही 7 पोता है, इसका मतलब ये 2 या 2 से ज्यादा है तो 2/3 ले जाएंगी। अब मोनस औलाद, 7 बहनें भी हैं, अब यहाँ मोनस औलाद मौजूद, मोनस औलाद की मौजूदगी में इसको बहनों को असबा में धकेल देगी। ठीक हो गया। अब ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 ज़ा 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। 4 3 ज़ा 12, शोर को 3 हिस्से, 4 3 ज़ा 12, और 12 का 2/3 8 बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके करके दिखाया है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11, एक हिस्सा बच गया, वो बतौर असबा बहनें ले जाएंगी, और बहनें एक हिस्से को आपस में बराबर तकसीम कर लेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहां हमारे पास 1,20,000 होता, 1,20,000 होता, उसने कहा तरका 1,20,000 है, अब तकसीम करते 12 पर, आपके पास जवाब आ गया 10,000, जिनमें से 10,000 एक हिस्सा है, 10,000 एक हिस्सा है। 10,000 शोहर को 3 हिस्से देने हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, आपके पास जवाब 30,000 आ जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 8 हिस्से हैं, 8 से करेंगे 80,000 आ जाएगा, और एक है तो इसको 10,000 मिल जाएगा। 8 और 3 11, यानी 1,10,000 और 10 1,20,000। अब ये 10,000 जो है, 2 बेटी बहनें हैं, 10,000 5 5,000 हर बहन को मिल जाएगा। आगे देखें जी एक और मिसाल। औरत फौत हुई, उसका शौहर है, सगी बहन है, और साथ सगा भाई भी है। जिस तरह मुजक्कर औलाद असबा होती है ना, बेटा पोता पड़ पोता, इसी तरह याद रखें कि सगा भाई अल्लाती भाई ये भी असबा ही होते हैं, असबा ही होते हैं, तो इसीलिए अपने साथ वाले जोड़े को असबा बना लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखा कि शौहर है, औलाद है कि नहीं है मरने वाली की, औलाद कोई नहीं, इसका मतलब शौहर तो आधा ही ले गया। और यहाँ बहन की पोजीशन क्या है, भाई चूंकि सगा मौजूद, लिहाजा उसको अपने साथ असबा बना लेगा। एक हिस्सा आगे है, हम इसी को असली मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे, 2 1 ज़ा 2, आधा शौहर ले गया और एक हिस्सा बच गया, वो भाई बहनों में तकसीम हो जाएगा इस अंदाज में कि भाई का 2 हिस्से, बहन का 1 हिस्सा। यानी कुल हमारे पास यहाँ 3 हिस्से मौजूद हैं, 2 भाई के 1 बहन के, कुल हमारे पास यहाँ 3 हिस्से मौजूद हैं। अगर हमारे पास यहाँ आप मिसाल के तौर पर 90,000, 90,000 कर लें, या इसको आप 60,000 कर लें। अगर हमारे पास यहाँ 60,000 हो तरका, हम इसको तकसीम करेंगे 2 पे, जवाब आपके पास आएगा 30,000, ये एक हिस्सा है। शोहर को 30,000 मिल जाएगा, हाफ शोहर ले गया, बकिया 30,000 बच गया। 30,000 के कितने हिस्से हमने करने हैं, 3 हिस्से।
3, क्योंकि यहाँ 3 है, 2 भाई के हैं 1 बहन के। हम 30,000 को डिवाइड कर देंगे 3 पर, आपके पास जवाब आ जाएगा 10,000। ये एक हिस्सा है, यानी बहन को 10,000 मिल जाएगा और भाई को 20,000 मिल जाएगा। तो 30,000 इसमें 2:1 की रेशो से तकसीम हो गया। एक और मिसाल देखें, ये अहम मिसाल है। एक शख्स फोत हुआ, उसकी बेटी है, 2 बहनें हैं और 1 सगा भाई है। 2 सगी बहनें, 1 सगा भाई। हमने देखा बेटी, बेटा भी नहीं, साथ चूंकि बेटा भी नहीं है और 1 अकेली बहन है, इसका मतलब 1/2 तो यही ले जाएगी। अब बहन भाई के साथ आ गई, इसका मतलब ये इसके साथ असबा बन जाएगी। अब यहां बहन 2 वजूहात की वजह से असबा बन रही है, सगे भाई की वजह से भी असबा बन रही है और मोनस औलाद की वजह से भी असबा बन रही है। बहरहाल असबा बन गए। अब एक ही आगे हिस्सा हम इसी को असली मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, बहन को कितने मिलेंगे? 2 1 जा 2, आधा इसको मिल गया, और एक हिस्सा जो है भाई बहन में 2:1 की रेशो से तकसीम हो जाएगा। यहाँ भाई के डबल हिस्सा है और 2 बहनें हैं, 2 हिस्से इनके हैं, 2 और 2 4, यानी कुल यहां हमारे पास 4 हिस्से मौजूद हैं। लिहाजा जो भी तरका बच के यहां पर आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो एक हिस्सा आएगा वो एक बहन को मिलेगा और बकिया 2 हिस्से जो है वो भाई को मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ आपको कहूँ, यहाँ 1,00,000 रुपए, 1,00,000 तकसीम करेंगे हम 2 से, आपके पास जवाब आ गया 50,000। ये एक हिस्सा है, बेटी का एक हिस्सा है, 50,000 तो यही ले गई, और बकिया 50,000 जो है उसके हम 4 हिस्से करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। 50,000 को आप डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, आपके पास जवाब आया 12,500। 12,500 ये एक हिस्सा है। इसका मतलब हर बहन को 12,500, 12,500, 2 बहनों को 12,500, 12,500 मिल गया, और भाई को डबल मिलेगा यानी 25,000, जो आपकी प्रॉपर्टी जो है तकसीम हो जाएगी। एक और मिसाल देखें, बाप है, बेटी है और बहन है। बाप की हमने पोजीशन देखी, मोनस औलाद मौजूद, यानी 1/6 भी लेगा जमा असबा भी बनेगा। बेटी 1 है, 1/2 ले जाएगी क्योंकि बेटा नहीं है। अब ये बहन जो इस बेटी की वजह से असबा बनेगी, लेकिन हम इसको असबा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां मरने वाला कलाला नहीं है, मुजक्कर उसूल में से बाप मौजूद, बाप की वजह से बहन मारूम हो जाएगी, लिहाजा बाप असबा खुद बन रहा है, बाप की वजह से बहन मारूम, बहन को कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गए, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से बाप को बतौर फर्ज कितना ऐसा मिलेगा? 6 1 जार 6, बेटी को 2 3 जार 6, 3 और 1 4, 2 बच के, वो बतौर असबा बाप ले जाएगा। 3 इसे बेटी को, 3 इसे बाप को, बहन मारूम। एक शख्स फोत हुआ, उसकी 1 बहन है 1 भाई है फकत, और कोई भी नहीं है, सगा भाई है सगी बहन है। हमने देखा सगा भाई इसको असबा बना देगा, असबा बन गए। अब इनके कुल प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे? ये कल मैंने आपको समझाया था कि 2 हिस्से भाई के हैं, 1 हिस्सा बहन का है, 2 और 1 3, इसी को असली मसला बना देंगे, यानी कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे। असला मसला 3 है, जिसमें से 2 भाई को मिल जाएंगे, 1 बहन को मिल जाएंगे। जितना भी यहाँ तरका होगा उसको हम तकसीम करेंगे 3 से, 2 भाई के से 1 बहन का हिस्सा। और एक इंतहाई अहम मिसाल, इसको हम देख लें। एक शख्स फोत हुआ, उसका शोहर है, बीवी फोत हुई, औरत फोत हुई, उसका शोहर है, उसकी बेटी है, उसकी पोती है, उसकी 1 सगी बहन है। ले जी, अब बताएं जी, शोहर की हालत सबसे पहले देखी। औलाद है, जी हाँ औलाद है, ये बेटी भी है पोती भी है, इसका मतलब शोहर 1/4। बेटी हमने देखा अकेली है, साथ बेटा कोई नहीं, 1/2। पोती अकेली है और साथ बेटी आ गई है, आधा तो बेटी ले गई। इनका हिस्सा चूंकि 2/3 होता है बेटियों का, औलाद का, मोनस औलाद का, लिहाजा 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 इसको मिल जाएगा। अब बहन मोनस औलाद मौजूद, लिहाजा मोनस औलाद जो है इसको धकेल करके असमा बना देगी। अब ये भी ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाला, बड़ा डिजिट लेंगे, बड़ा डिजिट नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से,
शोहर को कितना मिलेगा, 4 3 ज़ा 12, बेटी को 2 6 ज़ा 12 और पोती को 6 2 ज़ा 12, 6 7 8 9 10 11, 11 इससे एक रह गया 12 में से, वो एक बहन ले जाएगी। आखिरी मिसाल देख लें ताकि फिर हम, एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, इख्याफी बहन है, सगी बहन है और बेटी है। अब हमने सबसे पहले बीवी को देखा, औलाद है मरने वाले की, तो जी हाँ औलाद है, इसका मतलब बीवी 1/8। इख्याफी बहन को देखा, इख्याफी बहन जो है मरने वाला कलाला, मुजक्कर रसूल नहीं, मुजक्कर औलाद नहीं, और साथ मोनस औलाद मौजूद, तो मोनस औलाद की वजह से भी इख्याफी बहन भाई महरूम हो जाता है, ये फारिग हो गई। सगी बहन हमने देखा मोनस औलाद, ये मोनस औलाद इसको असवा बना देगी, और बेटी एक है, बेटा साथ कोई नहीं, 1/2 ये ले जाएगी। अब हमने देखा कि ये 3 हिस्सा पाने वाले हैं, और ऊपर वाले दोनों आगे हैं, बड़े को असली मसला बना लिया 8 को, 8 1 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 4 और 1 5, 8 में से 5 गए 3, वो बतौर असबा बहन ले जाएगी। ठीक है, तो यहां तक अल्लाह के फजल करम से हमने सगी बहन के हालात देख लिए, सगी बहन के हालात। अच्छा जी, अब अल्लाती के हालात वाकयात हम देख लें, लेकिन इसके आगे जो है वो लिखना जो है, यहाँ जो है हालत बदलने के हवाले से आपने देखा कि कलाला होने की वजह से, यहाँ बहरहाल आप तफसील खुद बना लें, मैं इसको यहाँ पर जो है इस हवाले से, ताकि ये अल्लाती बहन की जगह यहाँ बन जाए, इसकी शराइत हम यहाँ लिख देते हैं। वैसे आप इसको खुद फाइनलाइज कर लें कि कलाला होने की वजह से सगी बहन की हालतें बदलती हैं, और मोनस औलाद और सगे भाई की वजह से, ये 4 चीज़ें, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख ही दूँ। कलाला, कलाला होने की वजह से इफेक्ट पड़ता है, मोनस औलाद की वजह से इफेक्ट पड़ता है, और सगे भाई की वजह से, इन वजूहात की वजह से इफेक्ट पड़ता है। ये 3 चीजें हैं जिसकी वजह से हालत बदलती है सगी बहन की। अच्छा जी, अल्लाती बहन, अल्लाती बहन, अल्लाती बहन की भी पहले 2 सेम हालतें, 1/2 लेगी और साथ 2/3 लेगी। ये कब 1/2 लेगी, याद रखें कि अल्लाती बहन की सबसे ज्यादा हालतें, 7 हालतें इसकी, इन 12 अफराद में से जो साहब फराइज है, इनमें से सबसे ज्यादा हालतें इसकी हैं, सेम आसान है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। ज्यादा इसी की हालतों में से इसको जो है वो हिस्से मिलेंगे, जैसे बेटी और पोते के हवाले से आपने देखा था। अच्छा, 1/2 कब लेगी, पहली बात तो वही कि मरने वाला कलाला हो, यानी कलाला वही कि मुजक्कर उसूल और औलाद ना हो, मुजक्कर उसूल मुजक्कर औलाद ना हो, और इसके साथ मुअन्नस औलाद भी ना हो, वही सेम उस वाली, और इसके साथ सगा भाई ना हो, साथ अल्लाती भाई भी ना हो, अल्लाती भाई भी ना हो, 1 2 औलाद 2, मुन्नस औलाद 3 4 5, और उसके साथ सगी बहन भी ना हो, इसको 6 आलते, सगी बहन भी ना हो, 6 चीजें यहाँ शराइत पाई जाएंगी, और सिर्फ एक अल्लाती बहन हो, सिर्फ एक अल्लाती बहन हो, ये एक अल्लाती बहन हो, एक अल्लाती बहन हो, जबकि ये 6 शराइत पाई जाएं, और एक अल्लाती बहन हो तो 1/2 ले जाएगी। दूसरी हालत बनाया नहीं भाई, अब आप समझ गए होंगे, दूसरी हालत क्या है, यही 6 शराइत पाए जाएं, 6 शराइत हो वही साबिका वाली, और 2 से ज्यादा अलाती बहनें आ जाएं, यानी 2 या 2 से ज्यादा, या आप यूं कह लें 1 से ज्यादा, 1 से जायद आ जाएं अल्लाती बहनें, तो 2/3 ले जाएंगी, 2/3 ले जाएंगी। तीसरी हालत इसकी क्या है कि 1/6 लेगी, कब, जब यही शराइत हो। अब इन शराइत के लिए
ये तो उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे इस हवाले से। इसको हम रिमूव कर लेते हैं ताकि यहाँ इसकी हालतें आ जाए। अब आप इसको यही समझ लें कि मरने वाला कलाला हो, ठीक है ना। इसकी हम ये तीसरी हालत देख रहे हैं। कलाला हो, मुजक्कर रसूल ना हो, मुजक्कर औलाद ना हो, और इसी तरह मोन्नस औलाद ना हो, सगा भाई ना हो। सगा भाई ना हो, अल्लाती भाई ना हो। पांचवी क्या है? अल्लाती भाई ना हो, वो भी ना हो। ये पांच शर्तें हो जाएं, और साथ ये है कि एक सगी बहन आ जाए। एक सगी बहन आ जाए तो वही बेटी और पोती वाला सीन यहां होगा। अगर एक सगी बहन आ गई तो आधा तो वो ले गई, क्योंकि कुवत के एतबार से अगर हम देखेंगे तो सगी बहन कुवत में ज्यादा है बनिस्बत अल्लाती बहन के। लिहाजा एक सगी बहन अगर आए तो आधा वो लेगी, और जब आधा इसने ले लिया तो अब यहां इसके साथ अगर अल्लाती बहन एक है या ज्यादा है तो 2/3। अब आप यहां भी देखें, यहां आप देखें कि शरीयत ने बहनों को भी 2/3 दिया, ज्यादा से ज्यादा 2/3, ज्यादा से ज्यादा 2/3। लिहाजा 2/3 को कवर करने के लिए अगर एक सगी बहन आ गई और साथ अल्लाती बहन एक है या ज्यादा है, एक है या ज्यादा है, अल्लाती बहन है कोई मसला नहीं, एक है या ज्यादा है, 1/6 ये ले जाएंगे। बहन सगी एक होनी चाहिए। चौथी हालत क्या है? ये मारूम हो जाएगी। बयान वही कंडीशन कब मारूम होगी कि जब दो या दो से ज्यादा सगी बहनें इन्हीं 5 शराइत के साथ, मजीद यहां क्या है, दो या ज्यादा सगी बहनें आ जाएं, सगी बहनें आ जाएं तो जाहिर है कि 2/3 तो वो ले जाएंगी, 2/3 तो ये ले गई। इस सूरत में चूंकि 2/3 यही ले गई, ये मारूम हो जाएगी, अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आगे ये असबा बन जाएगी। असबा कब बनेगी? वही कंडीशन, यही 5 शराइत है, सिर्फ इसमें से आप ये शर्त निकाल दें मोन्नस औलाद भी ना हो। हम ये कहेंगे कि अब मोन्नस औलाद हो, अगर मोन्नस औलाद हो लेकिन साथ सगी बहन ना हो, सगी बहन ना हो, क्योंकि अगर मोन्नस औलाद होगी तो वो सगी बहन को असबा में धकेल देगी, अल्लाती मारूम हो जाएगी। मोन्नस औलाद है और साथ सगी बहन नहीं है, तो अब असबा चूंकि सगी बहन ने बनना था वो है नहीं, लिहाजा इसकी बजाय ये मोन्नस औलाद इसको असबा बना देगी, अल्लाती बहन असबा बन जाएगी। मोन्नस औलाद की वजह से जब सगी बहन ने असबा बनना था अगर वो ना हो तो फिर अल्लाती बहन को वो असबा बना देती हैं, बेटी आ जाए, पोती आ जाए, पड़पोती आ जाए, सगी बहन नहीं है तो अल्लाती बहन फिर असबा बनेगी। और एक सूरत में मजीद असबा बनेगी, वही कंडीशन है, वही कंडीशन, ये वही कंडीशन है कि जब इसके साथ अल्लाती भाई आ जाए, वहां था सगा भाई, यहां अल्लाती भाई आ जाए, तो इस सूरत में ये असबा बन जाएगी। अब ये 1/2 नहीं लेगी, 2/3 नहीं लेगी, 1/6 नहीं लेगी, ये महरूम नहीं होगी बहनों की वजह से। और ये असबा नहीं जो है ये अगर सगी बहन यहां ना हो, यहां ना हो, यानी कि अल्लाती भाई इसको अपने साथ असबा बना लेगा। ये हम अब बाद में देखेंगे कि अगर यहां सगी बहन हो तो इन पर इफेक्ट क्या बनेगा, वो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, वो आपको तफसील बाद में पता चलेगी जब हम असबात की तरफ आएंगे। लेकिन बहरहाल अभी यह है कि हमने देखा कि सगी बहन यहां नहीं है तो मोन्नस औलाद ने इसको असबा बना दिया। दूसरी कंडीशन, सगी बहन यहां नहीं है या सगी बहन असबा नहीं बन रही तो अल्लाती भाई इस बहन को, अल्लाती बहन को अपने साथ असबा बना लेगा। इंशाल्लाह मिसालें देखें कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसको फिर समझ लें कि वो 6 शराइत अगर पाई जाएं और एक अल्लाती बहन हो, 1/2 ले जाएगी। ये 6 शराइत पाई जाएं और 2 या 2 से ज्यादा अल्लाती बहनें हो तो 2/3 ले जाएंगी। अगर एक सगी बहन साथ आ जाए तो 1/6 अल्लाती बहन लेगी 2/3 को मुकम्मल करने के लिए। अगर 2 या 2 से ज्यादा सगी बहनें ही आ जाए
2/3 चुके वो ले जाएंगी, ये महरूम हो जाएगी। और अगर ये असबा बनेगी किस सूरत में, जब मोन्नस औलाद आ जाए और मोन्नस औलाद के होते हुए ये सगी बहन साथ ना हो, क्योंकि सगी बहन होगी तो वो खुद असबा बन जाएगी, ये महरूम हो जाएगी। अगर सगी बहन नहीं है तो इसको असबा बना देंगे। और छठी सूरत इसकी यह है कि यसबा बन जाएगी अपने सगे भाई के साथ, यानी अल्लाती भाई के साथ, अल्लाती भाई के साथ, तो वो उसको असबा बना देगा। और सातवीं सूरत इसकी यह महरूम हो जाएगी कि महरूम होने की यहां मैं आपको सूरत लिख देता हूं। एक ये है, एक ये है कि मरने वाला कलाला ना हो, यानी उसके मुजक्कर उसूल में से कोई आ गया, बाप दादा वगैरह में से, या मुजक्कर औलाद में से कोई आ गया, बेटा पोता पड़पोता वगैरह में से, ठीक है, ये कलाला ना हो। दूसरा क्या है, ये कब महरूम होती है, ये बड़ी अहम चीज है, इसको आपने जहन में रखना है कि ये महरूम किन सूरतों में होती है। तो 3 सूरतें हैं जो इसको महरूम करती हैं। एक ये कि कलाला ना हो, ये महरूम हो जाएगी। दूसरा ये कि सगा भाई आ जाए, सगा भाई आ जाए तो वो अल्लाती को महरूम कर देते हैं, सगा भाई अल्लाती को महरूम कर देते हैं। अगर सगा भाई मौजूद है तो अल्लाती महरूम, अल्लाती बहन महरूम। तीसरी इसकी कंडीशन ये है, ये कब महरूम होगी, अगर सगी बहन, अगर सगी बहन असबा बन रही हो, अगर सगी बहन असबा बन रही हो, बड़ी अहम चीज, अगर सगी बहन असबा बन रही हो तो अल्लाती बहन महरूम हो जाएगी। ये 3 कंडीशंस हैं अल्लाती बहन के महरूम होने की। अगर मरने वाला कलाला ना हो एक, या सगा भाई आ जाए तब भी महरूम, या सगी बहन जो है खुद असबा बन रही है, तो इस सूरत में ये महरूम हो जाएगी, इस सूरत में ये महरूम हो जाएगी। अगर यहां असबा देखें, अगर यहां सगी बहन होती तो असबा ये बन जाती, इसकी वजह से ये महरूम हो जाती। यहां तक के ये नुक्ता भी मैं यही आपको बता दूं कि अगर यहां सगी बहन मौजूद हो, हमने देखा कि वो असबा बनेगी, जब ये असबा बनेगी तो ये अल्लाती भाई को भी फारिग कर देगी, अल्लाती बहन भी फारिग, अल्लाती भाई भी फारिग। अगर सगी बहन असबा बन जाए, अगर यहां हो तो सगा भाई आ जाए इसके साथ, इस वजह से बन जाए, या मुन्नस औलाद की वजह से ये बन जाए। अगर ये असबा बन गई तो अल्लाती भाई बहन दोनों फारिग। ये इंशाल्लाह तफसीलन अब आगे देखेंगे। अब हम इंशाल्लाह आखिर में इसकी चंद मिसालें देख लें ताकि हमारे लिए जो है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए। असल में टाइम इस कदर जल्दी गुजर जाता है, और मैंने आपसे अर्ज भी किया था कि पोतियों के हवाले से एक बड़ा चार्ट है, वो मैंने आपको समझाना है। तो मेरा था कि मैं आखिर में आपको समझाऊंगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वो मैं यहाँ भी नहीं समझा सका। इसके बाद जो हमारे आखिरी 2 असहाब फराइज रह गए, अगर उसमें मुझे टाइम आखिर में मिला तो मैं वहां इंशाल्लाह चार्ट बना के आपको समझा दूंगा। अगर वहां भी टाइम ना मिला तो फिर अलग से मैं इंशाल्लाह पोते पोतियों का चार्ट इंशाल्लाह स्पेशल बना के, वो एक अहम इशू है, वो मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। बहरहाल अभी हम इसकी चंद एक मिसालें देख लें ताकि हमारे जहन में ये इसके मसाइल जो हैं वो मजबूत हो। एक शख्स फौत हुआ, उसकी बीवी है, अल्लाती बहन है, एक अल्लाती बहन है। एक और मिसाल देख लेते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी अखयाफी बहन है, भाई कह लें बहन कह लें, और साथ एक अल्लाती बहन। इसी तरह एक मिसाल हम देखते हैं, बीवी है मरने वाले की और साथ 3 अल्लाती बहनें हैं, 3 अल्लाती बहनें हैं, 3 अल्लाती बहनें। एक और मिसाल देख लें, 2 अखयाफी भाई बहन है, 2 बहनें, 2 भाई, या भाई बहन लगा ले, 2 हैं बहरहाल, और 4 अल्लाती बहनें हैं। एक ये केस है, पहले इनको सॉल्व कर ले। हमने बीवी का मसला देखा, औलाद कोई नहीं, बीवी 1/4। हमने देखा अल्लाती बहन 7 है, और वो 6 की 6 शराइत पाई जा रही है, मुजक्कर उसूल, मुजक्कर औलाद, न सगा भाई, ना लाती भाई, ना बहन, ना मुन्नस औलाद, कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हिस्सा लेगी, अकेली है, 1/2 ले जाएगी। आप दोनों ऊपर वाले ग्रुप के आगे बड़े डिजिट को ले लेंगे, कुल मसला, असली मसला 4 बनेगा, 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 और 1 3, एक हिस्सा बच गया, इसका मतलब ये मसला रद्द का है। अच्छा जी, आगे एक इख्याफी बहन और अल्लाती बहन,
हमने देखा कि मुज़क्कर उसूल, मुज़क्कर औलाद, मुअन्नस औलाद कोई भी नहीं है, तो ये तो हिस्सा पाएगी। अखियाफी बहन क्या है, एक है तो 1/6। अल्लाती बहन एक है, 1/2। ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आ गया, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 ज़र 6 2 3 ज़र 6, 4 इससे, यानी इसका मतलब यहाँ भी रद्द मौजूद है। अच्छा, बीवी है और 3 अल्लाती बहनें। बीवी हमने देखा औलाद कोई नहीं, इसका मतलब 1/4। 3 अल्लाती बहनें, वो 6 शराइत पाई जा रही हैं, 2 या 2 से ज्यादा आ गई हैं तो 2/3 ये ले जाएंगे। ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 ज़ा 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 4 3 ज़ा 12 और 12 का 2/3 8, ये हम पीछे 12 कर चुके। 8 और 3 11, एक हिस्सा बच गया, ये मसला भी रद्द का है। अच्छा, आगे 2 इख्याफी बहनें और 4 अलाती बहनें, बिल्कुल वो शराइत पाई जा रही हैं, मरने वाला बिल्कुल कलाला है, मुअन्नस औलाद भी कोई नहीं, इख्याफी बहन भाई हिस्सा पाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा हो तो 1/3। 4 अलाती बहनें 2/3, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3। अब हमने देखा नीचे वाले इकट्ठा हो गए, हम इसी को असली मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, 3 1 ज़र 3 और 3 का 2/3 2 होगा। 2 हिस्से 4 अलाती बहनें ले जाएंगी और एक हिस्सा 2 इख्याफी बहन भाइयों में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। मजीद एक सगी बहन है, एक सगी बहन, इख्याफी बहन और 2 अल्लाती बहनें। ले जी, मरने वाला कलाला है, मुअन्नस औलाद भी कोई नहीं, इसका मतलब ये हिस्सा पाएंगे। सगी बहन एक है तो 1/2 ये ले जाएगी। इख्याफी बहन एक है, इसका मतलब 1/6 ये ले जाएगी। अब 2 अल्लाती बहनें 2/3 लेंगी, जी नहीं, यहाँ सगी बहन मौजूद है, यहाँ सगी बहन मौजूद है। सगी बहन मौजूद हो, हमने देखा कि 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 ये लेंगी, लिहाजा ये आधा तो ये लेगी और 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 ये ले जाएंगी। अब ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 ज़र 6, कुल प्रॉपर्टी की 6 से 2 3 ज़र 6 6 1 ज़र 6 6 1 ज़र 6, 3 4 5, 6 से 5 हमने दे दिए, एक हिस्सा बच गया, इसका मतलब इस मसले में भी रद्द मौजूद है। मजीद एक और हम देखते हैं, अहम मिसाल है, बीवी, बेटी, पोती और एक लाती बहन। हमने देखा बीवी औलाद मौजूद 1/8, बेटी अकेली है, बेटा साथ कोई नहीं, अकेली है 1/2, साथ पोती आ गई, 2/3 को मुकम्मल करने के लिए मुअन्नस औलाद के लिए 1/6 इसको दे देंगे। अल्लाती बहन, साथ अल्लाती बहन मौजूद, इसका मतलब ये मुअन्नस औलाद इसको धकेल देंगी असबा की तरफ, ये असबा बन जाएगी। अब ऊपर वाले ये 2 हैं, बड़ा डिजिट ये है, नीचे वाले के साथ आ गया 8 3 ज़ा 24, कुल प्रॉपर्टी के 24 हिस्से, 8 3 ज़ा 24, 2 12 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 12 4 16 और 3 19, बकिया 5 बचे, वो अल्लाती बहन ले जाएगी बतौर असबा। एक और मिसाल, 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 3 अल्लाती बहनें और 3 पोतियां हैं। लें जी, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको हालत याद है इश्यू कोई नहीं। 2 बेटियां, साथ बेटा कोई नहीं, 2/3 तो यही लेगी। अच्छा जी, बेटियों ने अल्लाती बहन, सगी बहन नहीं है, अल्लाती बहन को असबा बना दिया। पोतियां हमने देखा 3 पोतियां हैं, तो पोतियां यहाँ चूंकि साथ पोता कोई नहीं है, और बेटियां मुअन्नस औलाद जो है 2/3 लेके जाती है, अगर अकेली हो तो 2/3 तो यही लेगी, तो ये मारूम हो गई। अगर इनके साथ पोता आ जाता तो पोता इनको अपने साथ असबा बना लेता, बच जाती, लेकिन चूंकि साथ पोता कोई नहीं है, लिहाजा 2/3 तो ये बेटियां ले गई, तो ये वाली मुअन्नस औलाद जो है ये मारूम हो जाएगी, ये फारिग। इसका मतलब कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, और 3 का 2/3 2, और एक बच गया, वो अल्लाती बहन, 3 अल्लाती बहनें एक हिस्सा ले जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ अगर 30,000 बचता, 3 बहनें, हर बहन को 10-10 हज़ार मिल जाता, और ये 2 हिस्से 2 बेटे को मिल जाएंगे। मजीद देखेंगे, ये प्रैक्टिस ही है जिसकी वजह से काफी हद तक मसाइल आसानी हो जाते हैं। 2 सगी बहनें, 2 सगी बहनें
एक अल्लाती बहन है, ये बहन नहीं मैं साथ लिख रहा, बस समझ लें, अल्लाती बहन, और साथ अल्लाती भाई भी है। अब देखें जी, सगी बहन है, देखिए दें, दो सगी बहनें हैं, इसका मतलब मुजक्कर औलाद मुजक्कर उसूल भी कोई नहीं, मोनस औलाद भी कोई नहीं मरने वाले की, तो ये हिस्सा पाएंगे दो या दो से ज्यादा हो तो 2/3। अब ये अल्लाती बहन मारूम हो जाती, क्योंकि 2/3 तो यही सगी बहनें लेगी ना। सगी बहन अगर एक होती तो 1/6 को मुकम्मल करने 2/3 को मुकम्मल करने के लिए अल्लाती बहनों को हम 1/6 देते, लेकिन यहाँ 2/3 तो बहनें खुद ले गई, लिहाजा ये मारूम होनी चाहिए, लेकिन अल्लाती भाई इसको बचा जाएगा, ये इसको अपने साथ असबा बना लेगा। लिहाजा कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, क्योंकि 3 आगे है, 3 का 2/3 क्या है, 2, और एक हिस्सा बच गया, वो 2:1 की रेशो से 2 अल्लाती भाई के, एक बहन के, इनमें आपस में तकसीम हो जाएंगे, यानी 2 और 1 3, यहाँ 3 हिस्से मौजूद हैं। जो भी तरका यहाँ आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 3 के साथ, एक हिस्सा इसको मिल जाएगा और 2 हिस्से सगे अल्लाती भाई को। एक और देखें, बेटी है, पोती है, अल्लाती बहन है, और 7 अल्लाती भाई है। अब बेटी अकेली है, बेटा कोई नहीं, 1/2, पोती है तो एक 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 ये ले जाएंगी, मुन्नस और रात में 2/3 मुकम्मल। अब अल्लाती बहन जो है, ये इस वजह से भी असबा बन रही है कि मोनस औलाद मौजूद है, और अल्लाती भाई की वजह से भी असबा बन रही है, याद है, ये अपने भाई के साथ असबा बन जाएगी। अब ऊपर वाला 2 6 के साथ नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 6 कुल प्रॉपर्टी के 6 से 2 3 6 6 1 6 3 और एक 4, बाकी 2 रह गए, 2 जो है वो 2:1 की रेशो से इनमें तकसीम हो जाएंगे। कुल यहाँ हिस्से 3 है, जितने भी यहाँ हिस्से बनेंगे तो उसके हम डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, उस हवाले से फिर ये इनको आपस में तकसीम कर देंगे। एक और मिसाल देखें, बाप है, सगी बहन है, और अल्लाती बहन है। हमने देखा कि मरने मरने वाला कलाला नहीं है, उसका बाप मौजूद, मुजक्कर स्कूल में से बाप मौजूद, लिहाजा सगी बहन भी मारूम, अल्लाती बहन भी मारूम, बाप औलाद कोई नहीं, असबा, यानी सारे का सारा एक हिस्सा बनेगा, सारे का सारा बाप ले जाएगा, बाकी सब मारूम। एक और मिसाल देखें, अल्लाती बहन है, बेटी है, और साथ सगा भाई, साथ सगा भाई। बेटी है, हमने देखा कि बेटी जो है अकेली है, बेटा कोई नहीं, 1/2 तो ये ले गई। अब हमने देखा कि अल्लाती बहन, हमने ये देखा था कि अल्लाती बहन 3 सूरत में महरूम होती है, मुजक कलाला हो, कलाला ना हो, मरने वाला कलाला ना हो, यानी उसके मुजक्कर उसूल में से कोई आ जाए, मुजक्कर औलाद में से कोई आ जाए, वो तो यहाँ नहीं है। दूसरी सूरत में महरूम होने की यह है कि सगा भाई आ जाए, तो यहाँ सगा भाई आ गया, सगा भाई अल्लाती बहन को महरूम कर देता है, और सगा भाई खुद असबा होता है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जिस तरह मुजक्कर औलाद बेटा पोता पड़पोता असबा होता है, इसी तरह सगा भाई अल्लाती भाई असबा होते हैं, तो ये असबा है। इसका मतलब ये है, ये तो मालूम हो गई कुल प्रॉपर्टी के 2 हिस्से, 2 1 2, एक हिस्सा बच गया, वो बतौर इसबा सगा भाई ले जाएगा, बेटी आधा ले जाएगी, आधा सगा भाई ले जाएगा, अल्लाती बहन महरूम। और एक मिसाल देखते हैं हम, सगी बहन है, अल्लाती बहन है, बेटी है, पोती है। बड़ा अहम, बड़ी अहम चीज है। सगी बहन को हमने देखा, सगी बहन को हमने देखा कि 7 मोन्नस औलाद मौजूद, ये भी अल्लाती बहन भी है, सगी बहन भी है। तो हमने ये देखा था कि सगी बहन चूंकि कुव्वत में ज्यादा है, लिहाजा मोन्नस औलाद इसको असबा बना देगी, मुन्नस औलाद इसको असबा बना देगी। और तीसरी सूरत हमने महरूम होने की देखी थी, ये देखें, तीसरी सूरत हमने इसके महरूम होने की देखी थी कि अल्लाती बहन का महरूम होती है अगर सगी बहन असबा बन रही हो, अगर ये असबा बन गई तो फिर ये महरूम हो जाएगी अल्लाती बहन। ऐसा ये वही कंडीशन है कि सगी बहन चूंकि असबा बन गई, या तो ये असबा नहीं बन सकती, ये महरूम होगी। बेटी एक है, बेटा साथ कोई नहीं, 1/2, और 2/3 को मुकम्मल करने के लिए पोती को 1/6। अब कुल प्रॉपर्टी के
2 ऊपर वाले नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 जार 6, 6 से होंगे, 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, 3 और 1 4, 2 इससे बच गए, वो 2 बतौर इसबा सगी बहन ले जाएगी। ठीक है, इतनी मिसालें काफ़ी अल्लाह के फजल करम से। तो खुलासा कलाम ये है हमारी इस गुफ्तगू का, आज हमने एक और जोड़ा जो है उसको सीख लिया, सगी बहन और अल्लाती बहन का। हालतें चूंकि इनकी आपस में मिक्सअप है, एक जैसी, एक दूसरे के साथ काफ़ी मुमासलत है, लिहाजा एक जोड़ा है। सगी बहन की 5 हालतें, अल्लाती बहन की 7 हालतें। अगर आप गौर करेंगे तो बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन, इनकी इब्तदाई हालतें बैन ही वही हैं कि अकेली हो तो 1/2, 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो 2/3, इनके साथ वाला जोड़ा आ जाए, पेड़ आ जाए, यानी बेटी है तो बेटा आ जाए, पोती है तो पोता आ जाए, सगी बहन सगा भाई आ जाए, अल्लाती बहन अल्लाती भाई आ जाए, तो असबा इनको बना देता है। कम अज कम ये 3 पोजीशन जो है बेटी वाली, ये तो सब में ही मुत्तफिका एक जैसी। फिर उसके बाद जो है पोती हो और अल्लाती बहन हो, ये 1/6, 1/6 और महरूम, ये दोनों में कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सगी बहन एक है, 1/6 ये बनेगी। बेटी में पोती में यही कंडीशन थी, बेटी एक है, पोती 1/6 लेगी, सगी बहन 1/2 लेगी, और उसके साथ अल्लाती बहन 1/6 लेगी, और ये महरूम होने वाला है। ये 2 कंडीशंस भी आपको यहां नजर आएंगी। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें जो है कि मोनस औलाद की वजह से सगी बहन और अल्लाती बहन जो है ये दोनों असबा बनती है, यानी अगर सगी बहन ना हो तो अल्लाती बनेगी, अगर सगी बहन हो तो ये सगी बनेगी, अल्लाती महरूम हो जाएगी। तो ये बहरहाल हालतें हैं। अगर आपने विरासत के मसाइल सीखने हैं तो इन हालतों को जो हमने पढ़ी हैं आपको हिफ्स बेहतरीन अंदाज में करनी होंगी, तब जाके मसाइल बेहतरीन किस्म के हल होंगे। ये आपको पानी की तरह आनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखें ये आपस में कनेक्टेड ही हैं। थोड़ा सा बहरहाल आपने जोर लगाना है, इंशाल्लाह ये आपको हालतें याद हो जाएंगी। आसान है, इसमें कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको, हाँ इसके बाद फ़कत ये 10, अल्लाह के फजल करम से 10 असहाबे फ़राइज़ हम लोग पढ़ चुके, सिर्फ 2 बाकी रह गए, वो भी एक पेयर है, वो भी आपस में कनेक्टेड है। तो इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो जब इंशाल्लाह अगर ये रिकॉर्डिंग होगी तो इंशाल्लाह तो उसमें वो कवर कर लेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ इसमें गलतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला वो मुआफ़ फरमाए, और इस इल्म को सीख कर इखलास के साथ इसको आगे सिखाने की तौफीक अता फरमाए। इसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आधा इल्म करार दिया, लिहाजा कोशिश करें इस इल्म को जितना आगे आप पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाएं, घर वालों को बताएं, बिठा के उनको सिखाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसका आमिल बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।